तो हेलो एनीप्लेनर्स, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तुम लोग सोच रहे होगे कि अभी ये फिलर्स क्यों चल रहा है। तो मैं बता दूं कि जब नारुतो शिपुडेन रिलीज हो रहा था तब उसका 10th एनिवर्सरी चल रहा था, तो उसी दौरान ये कुछ एपिसोड्स को निकाला गया था, लेकिन ज्यादा नहीं है, 2-4 एपिसोड्स थे, तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 259। तो जिसने भी पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा उसे तुरंत जाकर देख लेना, उसके बाद ही ये एपिसोड चालू करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में सास्के अपने पावर को चेक कर रहा था, तभी उसे वो दिन याद आता है जब वो गारा से लड़ रहा था। हालांकि गारा सास्के को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था वीक बोलकर, फिर दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन इस बार गारा को लग चुका था। ये देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी अपना नारुतो आता है और उसे धो देता है। बेचारा दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर अपनी साकुरा भी आ गई थी, लेकिन गारा तेज था, वो अपने सैंड से साकुरा को पकड़ लेता है और फिर वो नारुतो को एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सास्के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और कहता है कि मैं उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया। एक्चुअली उस टाइम अपना नारुतो शैडो क्लोन का यूज करता है और गारा को हराने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब गारा टेल बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना नारुतो भी गामाबुंटा को बुला लेता है समनिंग जोत्सु करके। ये देखकर सास्के कहता है कि नारुतो दिन भर दिन ताकतवर बनता गया, बस देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है और कभी कभी तो मुझे उससे डर लगने लगा था। तो मैं अब इससे ताकतवर कैसे बनूं और अपना बदला कैसे लूं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं सास्के दौड़ता हुआ जा रहा था और कहता है कि वो विलेज में आ गया है और अब वो नारुतो के पीछे है, लेकिन क्यों। फिर हम देखते हैं इटाची को, वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है सास्के। फिर सास्के कहता है कि इटाची उचिया, उम्मीद है कि तुम तैयार होंगे। फिर वो अपना शारिंगन एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर किजामे कहता है कि वेल दिस शारिंगन इटाची, ये कौन है। इटाची बताता है कि वो उसका भाई है, लेकिन किजामे कहता है कि मैंने तो सुना था उचिया क्लैन में कोई नहीं बचा। फिर इटाची पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों में देख रहा था। तभी सास्के को पास्ट याद आने लग जाता है जब वो काली रात अपने घर गया था। फिर सास्के कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था बड़े भाई। फिर वो अपने चिदोरी से हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इटाची उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे सास्के को दर्द होने लग जाता है। तभी किजामे नारुतो को खत्म करने ही वाला था, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई रोक लेता है। वो अपने मास्टर ऑफ टोड्स जिराया थे और कहते हैं कि मुझे पता था तुम लोग इसके पीछे पड़े हो। इटाची कहता है नारुतो के पीछे पूरा अकात्सुकी पड़ा हुआ है और हम इसे लेकर रहेंगे। जिराया कहते हैं कि देखो, अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन पीछे से सास्के बोलता है तुम लोग पीछे हटो, मैं इसे खत्म करूंगा। इटाची बोलता है भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। फिर इटाची उसे एक बार धो देता है, बेचारा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नारुतो उसे बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन सास्के उसको भी मना कर देता है बीच में आने से। फिर इटाची सास्के के पास आता है और भाई क्या ही धोता है। सास्के अब भी बहुत ही कमजोर था, ये उसे एहसास हो चुका था इतना इंतजार करने के बावजूद। फिर इटाची उसे उठाता है और अपने शारिंगन का यूज करता है। अब उसे वही काली रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो भी 24 घंटे। तभी अपना नारुतो पीछे से दौड़ते हुए आ रहा था और भाई अपने जिराया भी टोड माउथ ट्रैप का यूज करते हैं और सभी लोग फंस जाते हैं। तो इटाची कहता है कि तुम अब भी बहुत ही कमजोर हो किजामे, अब चलो यहाँ से। फिर वो लोग वहाँ से भागे चले जाते हैं। तो उनके पीछे जाकर देखते हैं अपने जिराया, तो पता चलता है कि इटाची ने अपने अमातेरासु का इस्तेमाल किया था। तुम्हें तो पता ही होगा कि अमातेरासु क्या चीज है। खैर उसके बाद अपना नारुतो सास्के को उठाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली वो अभी इटाची के गेंजोत्सु में था। तो जिराया कहते हैं कि इसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है। एक्चुअली उन्हें प्रिंसेस सुनाडे को ढूंढना होगा, तभी कुछ हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग दोनों निकल पड़ते हैं सुनाडे को ढूंढने के लिए। नारुतो कहता है कि वह अकात्सुकी मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जिराया बताते हैं कि वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो है उन्हें वो चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए ताकि वो सबसे पावरफुल बन सके। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ कोई तुम्हें छू
हो नहीं सकता, ये लगता है बाहुबली देख कर आया है। खैर नारुतो कहता है कि ठीक है, मुझे सबसे ताकतवर बनना होगा। फिर कुछ दिन बाद सास्के अपना आँख खोलता है और उसके सामने अपनी प्रिंसेस सुनाडे थी, दी 106, और तभी साकुरा भी सास्के को गले लगा लेती है। फिर नारुतो आता है और उसे देखकर वो भी खुश था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है सास्के और साकुरा को एक साथ देखकर। हालांकि कुछ देर बाद सास्के को इटाची का बात याद आ रहा था। साकुरा उसे एप्पल देने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो प्लेट को फेंक कर तोड़ देता है। फिर सास्के कहता है कि नारुतो, मुझे तुमसे लड़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5th होकागे है। साकुरा डर के मारे उनको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन क्या ही फायदा। फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं हॉस्पिटल के छत पर। फिर नारुतो और सास्के बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर दोनों सीधा दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी साकुरा चिल्लाती है और उनको रुकने के लिए बोल रही थी। वहीं नीचे हॉस्पिटल में अपने कक्काशी सेंसे भी इलाज के लिए आए हुए थे। तभी उनको साकुरा का आवाज सुनाई देता है। ऊपर सास्के चितोरी से अटैक कर रहा था और अपना नारुतो रासेंगन से, और हर बार की तरह साकुरा बीच में आने ही वाली थी। तभी अचानक से कक्काशी आते हैं और उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों को क्या हो गया है। फिर सास्के अपना हाथ बाहर निकालता है उस टैंक से। उसको हंसी आ रहा था कि नारुतो का पंच एक बस छोटा सा होल ही कर पाया है। फिर कक्काशी कहते हैं कि सास्के, तुम्हें समझना होगा कि ये चिदोरी तुम अपने कॉमरेड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी लीफ विलेज के कॉमरेड पर। क्या तुम सच में उसे मारने वाले थे सास्के? लेकिन बिना कुछ कहे अपना सास्के वहाँ से चला जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि वो वाटर टैंक पीछे से फट के 4 हो गया था, जिस पर नारुतो ने वार किया था। ये देखकर वो खुद भी चौंक गया था और कहता है कि नारुतो, तुम इतनी दूर कैसे आ गए? ऊपर कक्काशी किसी से कह रहे थे कि मुझे लगता है कि आपने ही उसे वो टेक्निक सिखाया है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अकात्सुकी से, लेकिन ऐसा जुत्सु सिखाना वो सास्के को मार भी सकता था। तो जिराया बोलते हैं कि अच्छा, तो तुमने भी तो उसे चिदोरी सिखाया। वैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो अपने कॉमरेड पर ऐसे हमला करेगा। ककाशी कहते हैं कि सास्के उसका कॉमरेड है और राइवल भी। वो शुरुआत से ही सास्के के करीब आना चाहता था, लेकिन सास्के को पेट में पच नहीं रहा है कि नारुतो इतना ज्यादा ताकतवर होता चला गया। सास्के को लग रहा होगा कि वो अभी पीछे रह गया। जिराया कहते हैं कि इतना होने के बाद भी ये मत भूलो कि दोनों का पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क है। फिर रात में सास्के पेड़ पर बैठकर सोच रहा था। तभी वहाँ पर साउंड निंजा आते हैं। ओरोचिमारू के चेले चपाटी थे। सास्के कहता है कि तुम्हें दोबारा सोच लेना चाहिए था यहाँ आने से पहले, मेरा मूड ठीक नहीं है। एक्चुअली वो लोग सास्के को मनाने के लिए आए थे। वहीं थोड़ी देर पहले ही साकुरा सब कुछ नारुतो को बता देती है कि ओरोचिमारू ने सास्के पर एक कर्स मार्क छोड़ा है। नारुतो ये सुनकर चौंक गया था, लेकिन वो बोलता है कि फिक्र मत करो, सास्के को कोई मदद की जरूरत नहीं है। वहीं वो ओरोचिमारू के चेले चपाटी बताते हैं कि ओरोचिमारू सास्के को बहुत ही ज्यादा ताकत दे सकते हैं ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। अगला एपिसोड लास्ट फिलर होने वाला है, तो उसे कल जरूर देख लेना। खैर, हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।